नमस्कार। टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का बहुत स्वागत है और साथ ही इनके तमाम समर्थक जो बहुत बुलंदियों से नारा लगा रहे थे, मैं उनको भी सम्मानित करना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। मेरा ये कहना होगा सम्राट जी कि आपका टाइम बहुत कीमती है, आजकल चुनाव का समय है और इस बीच में आप पहुँचे हैं, तो पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। पर इस चुनावी माहौल में जिस तरह की सरगर्मी देखी जा रही है, तो मैं ये अगर आपसे पूछूं कि मैं सम्राट चौधरी जी से बात कर रहा हूं या बिहार के सम्राट से बात कर रहा हूं, क्या जवाब होगा आपका? मैं पहले तो टीवी 9 भारतवर्ष को धन्यवाद देता हूं कि आपने बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया है। सम्राट चौधरी एक आम व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर है, यही परिचय, इससे अधिक कुछ नहीं। सम्राट जी, चुनावी माहौल है और आप सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं अगर हम एनडीए की बात करें, और सीधा सवाल पर मैं आऊं तो अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस तरह का गठबंधन होगा, आपका गठबंधन कितना मजबूत है। अगर मैं ये सवाल करूं कि एक प्रमुख घटक दल एलजेपीआर जो बार बार कहता है 40, 50, 243 पे तैयार हैं, इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की बैठक होती है और सभी जो राष्ट्रीय नेता किसी भी पार्टी के हों वो एक साथ बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे, किनको कितनी सीटें देनी है वो तय रहता है। और क्यों इसलिए तय, मैंने कहा ये लंबा अनुभव है। 1996 में समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ, 99 आते जनता दल यूनाइटेड, लोजपा सब उसी के अंदर थी, सबका समझौता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और सभी सहयोगी दल बैठेंगे, जिस तरह लोकसभा में हमने आसानी से सब चीज़ें किया है, आगे भी बिहार के भविष्य को बचाने के लिए हम समझौता करते हैं। हम गठबंधन में इसलिए जाते हैं कि बिहार का उज्जवल भविष्य हो, इसलिए गठबंधन सबके लिए जरूरी है और बिहार के लिए जरूरी है। आपके विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं कि ये जो सरकार चल रही है और उसके जो सीएम हैं वो डुप्लीकेट हैं और अपने को वो ओरिजिनल बताते हैं, पर अगर सीएम के तौर पर बात की जाए तो वो ओरिजिनल हैं या आप ओरिजिनल हैं? किसको ओरिजिनल माना? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, तो वो स्वयं चैलेंज कर दिया उन्होंने, लगता है पिछले इतिहास को। उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी तो लोग कहते थे कि डेमी मुख्यमंत्री है, तो वो अपने मां को ही एक तरह से अब्यूज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि उनकी मां मुख्यमंत्री नहीं थी। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार में चाणक्य की भूमिका में भी रहे और सम्राट अशोक की भी भूमिका में रहे और बिहार चलाते रहे और गठबंधनें बदलती रही, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार के हित के लिए काम किया। और मेरा स्पष्ट मानना है, नीतीश कुमार जी को बिहार या देश की राजनीति में कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता है। नीतीश कुमार जी स्वयं पूरे बिहार के अनुभव को अपने जीवन में लाते हैं। और जहां तक लालू प्रसाद जी हैं, उनको भी नेता विरोधी दल नीतीश कुमार जी ने बनाया 87-88, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी ने बनाया, और नीतीश कुमार जी अलग हो गए तो नीतीश कुमार जी ने हराकर भी लालू जी को दिखाया। ये जनता है, सब जानती है। अभी कुछ लोग आए हैं, नए आए हैं, बेचारे को कुछ दिन में ज्ञान हो जाएगा। अभी तो 3 ही चुनाव हारे हैं, अभी कई चुनाव हारना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल है और वो ये है कि आप कहते हैं उनमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी ने भी कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा सीएम कौन होगा, और उसके बाद कंफ्यूजन तो बहुत फैला है। नहीं। कहा यह जा रहा है कि वोट लेने के लिए आप नीतीश जी को साथ रखे हुए हैं, सीएम वो नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज आप अनुभव आप कीजिए, इतिहास के पन्ने में सीखिए।
2000 में नीतीश कुमार जी के पास कितने विधायक थे? 34। हमारे विधायक 70 थे, तब भी हमने समर्थन दिया था और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश जी को समझाया जा सकता था। वे स्वयं भाषणों में कहते हैं कि अटल जी ने हमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया। और आज भी 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को जब 43 सीटें आई तो नीतीश जी ने मना कर दिया। भाजपा के नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, नीतीश कुमार जी ही कप्तान होंगे। पूरा भाजपा ने माना। हमारे यहां गलतफहमी नहीं है। हम बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार से समझौता कर, हमारे कार्यकर्ताओं में जो हमारे यहां मंडल अध्यक्ष होता है ना, वो भी लालू परिवार से अच्छा मुख्यमंत्री बन सकता है, इसकी गारंटी देता हूं। जो प्रखंड लेवल का हमारा अध्यक्ष है वो इससे बेटर मुख्यमंत्री होगा, इसलिए गलतफहमी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अच्छे काम किए हैं, बिहार का विकास किया है, हम उनके साथ खड़े हैं। पर उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठता है और कहा जाता है वो डमी सीएम है, सरकार आप चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। और ये आरोप प्रशांत किशोर लगाते हैं, ये आरोप तेजस्वी यादव लगाते हैं और एक तरीके से नैरेटिव बनाने का जोरदार प्रयास किया जाए। 1 साल पहले तक तेजस्वी यादव उनकी सरकार में शामिल थे। क्या बोलते थे? इनसे अच्छा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, यही ना कहते थे 1 ही साल पहले। प्रशांत किशोर जी तो उनके पार्टी के उपाध्यक्ष थे, उनके लिए तो पिता तुल्य। देखिए, राजनीति में जब ना पक्ष में बैठिएगा तो ना ही कहना पड़ेगा। तो वो बेचारे ना कह रहे, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, राजनीति में स्पष्ट है, जो विरोधी है वो विरोध करेंगे। जनता सब जानती है, बिहार में काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है, एनडीए सरकार ने काम किया है, ये आगे भी जारी जनता के आशीर्वाद से होगा। पर प्रशांत किशोर जी ये भी कहते हैं कि अब लालू नीति सेहरा से बाहर निकालना है बिहार को, क्योंकि बिहार को वो नहीं मिला जिसका बिहार हकदार है। मैं इससे आगे सवाल आपसे करना चाहूँगा। प्रशांत किशोर जी आपके कई नेताओं पे अटैक करते हैं, आप लोग डिफेंसिव क्यों रहते हैं? नहीं, दिलीप जायसवाल को वो मूर्छित बताते हैं, नहीं, आपके बारे में कहते हैं कि वो हमें भाई कहें। जी हाँ, बोलिए ना। मैं कह रहा हूं, देखिए, कोई सौदागर राजनीति में आया है, बिहार के लोग नहीं जानते हैं बेचारे के बारे में। बेचारा भी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सोच लीजिए। मैं तो अब बोलना बंद कर दिया हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि ये सब सौदागर हैं। इधर से लूट के, उधर से लूट के, उधर से लूट के पैसा लाया। कहां से लाया? किसका पूछ रहे हो? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, उनको भी कांग्रेस या भाजपा के ही नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ा। वो पार्टी का कोई सिद्धांत है क्या? देखिए, कोई सिद्धांत वाली पार्टी नहीं है ये पूरी तरह सौदागर है, सौदा करने आया है। देखिए, 20 साल 25 साल खटने पड़ते हैं। लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में आए तो उसके पहले जेल यात्रा देखा उन्होंने, कर्पूरी ठाकुर का नेतृत्व देखा। नीतीश कुमार पिछले 50 साल से बिहार की राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता आपको दिखेगा जिसने 74 की लाठियां भी खाई, जेल के अंदर भी रहा और बिहार को संपूर्ण विकास की ओर रास्ते पर ले जाने का काम। इसलिए अगला 20 साल इंतजार करने दीजिए, 20 साल मेहनत करने दीजिए। देखिए, ये क्षणिक में बिहार की सत्ता नहीं बदलती, मेहनत कीजिए ना। लोगों को ये डर है कि चुनाव के बाद तो भाग नहीं जाएंगे ना। अरे भाई, ये जो नया पार्टी है जिसको अपना अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, वो पटिया आदमियां भाग कहां जाएगा, कोई ठिकाना है जी? रहियो रहा है दूसरे के घर में, अपना घर रहे तब तो पता खोजने जाएंगे। किस पता पे खोजेंगे? देखिए, ये ऐसे लोग कुकुरमुत्ते की तरह आते हैं और चले जाते हैं। और मैं तो 30 साल से देख रहा हूं, जिस तरह की बोली वो बोल रहे हैं, वो हमारे यहां अपराधी उस तरह का बोलते हैं। मेरा स्पष्ट है, लालू जी छोड़कर, इलियास हुसैन जी को छोड़कर यहां पंजीकृत अपराधी तो कोई है नहीं। कोर्ट लड़ो,
केस लड़ो, किसी ने अपराध किया है उसको जेल जाना चाहिए, और न्यायपालिका इसके लिए बैठी है। कोई तुम तय नहीं कर सकते हो। तुम कौन हो? तुम होते कौन हो? अराजकता नहीं फैल सकता है, ये कानून का राज वाला राज है। ये गुंडागर्दी से चलता है क्या? हम लोग लालू प्रसाद के अत्याचार से बिहार की राजनीति में आए, वो दिन भी देखा। लालू जी को भी जनता ने घर बैठा दिया। आगे भी जो अराजकता फैलाने का काम करेगा, जनता उसको घर में बैठा देगी। क्या बोली बोल रहे हैं आप? आपको बोली समझना चाहिए। बिहारी है, बिहार की अस्मिता है यार। क्या बोल रहे हैं आप? बोलने के पहले समझना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे करिए आप, उसके क्या रिकॉर्ड है? मंगल पांडे जी पे कह दिया एगो फ्लैट खरीद लिए। अरे भैया, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, एगो फ्लैट खरीदा, उसके इनकम टैक्स का काम है, उसको नोटिस दीजिए। इनकम टैक्स को जांच कर रहा है ना। हु आर यू? यू आर जस्ट ए वन पॉलिटिशियन। आपका काम है मुद्दे को उठाना, बिहार के विकास के मुद्दे को उठाना। दिलीप जायसवाल मालिक हो सकते हैं क्या? मैं बोल रहा हूं रिकॉर्ड। दिलीप जायसवाल मालिक नहीं हो सकते हैं, और किसी भी ट्रस्ट में नहीं हो सकता। बेसिकली इन लोगों को आदत है ट्रस्ट का पैसा खाने का। ये लोग बेचारा ट्रस्ट का पैसा खा रहा है। पर एक बात तो सामने दिखाई पड़ा, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं। अरे मैं बोलता ही हूं। पर दिलीप जायसवाल को डिफेंड करने क्यों बड़े करना? नेता नहीं आए सामने। क्यों करना? मैं कह रहा हूं, पार्टी का विधायक दल का नेता हूं। कोई ट्रस्ट का मालिक कैसे हो सकता है भाई? मतलब ज्ञान भी नहीं है, क्यों जवाब देना? भाई, जनता समझती है कि इसको पता ही नहीं है बेचारे, क्योंकि वो ट्रस्ट से पैसा खा रहे हैं, इसलिए दूसरे को भी लगता है। अब ऐसा पार्टी का नेता है जो पार्टी के किसी पद पर नहीं है। अब सुनिए, क्या बात करना। आप लोग चर्चा करके ये इंटेंशन दिखाते हैं कि कहीं पेड वेड नहीं ना किया है आपके टीवी 9 को। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिए। देखिए, टीवी 9 पूरी तरह ये बिहार पैसे से चलने वाला बिहार नहीं है। बिहार लोकतंत्र से चलता है। यहाँ कांग्रेस को भी उखाड़ कर फेंका, लालू जी को भी उखाड़ के फेंका। इसलिए जो आएगा जनता सब समझती है। टीवी 9 इस तरीके से पेट सवाल बिल्कुल नहीं पूछता, ये हम आपको एकदम साफ कर दें। तो इसलिए तो मैंने पूछ लिया। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, आपको बिल्कुल आप साफ स्वतंत्र कर दें। रहिए, अच्छी बात है। हम सवाल आपसे भी पूछेंगे, हम सवाल उनसे भी पूछेंगे। अरे आप बिहार के बारे में पूछते तो अच्छा है। कहाँ अभी एक व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए। अभी और पूछ रहा हूँ आपसे सवाल और पूछ रहा हूँ। ये कहा जाता है कि रणनीतिक तौर पर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को कम अटैक किया जाए, लालू यादव को ज्यादा अटैक किया जाए? नहीं। क्योंकि लालू का डर दिखाएंगे तभी जनता हमारे साथ नहीं। इसमें क्या हकीकत? अब मैं बताता हूं। जैसे मैं कहूं कि एनडीए, तो मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता। क्या मोदी जी के विचारधारा से एनडीए अलग हो सकता है? क्या नीतीश जी से विचारधारा से अलग हो सकता है? नहीं ना। तो मेरा यह मानना है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो अखिलेश यादव का नंबर क्या था? पहले नंबर पे मुलायम सिंह, दूसरे नंबर पर रामगोपाल यादव, तीसरे नंबर पर शिवपाल यादव, और 3.5वें नंबर पर अखिलेश यादव। तो ऐसा बिहार बनाना है तब तो जनता को तय करना है कि एक नंबर पर सुपरमैन लालू प्रसाद, जो पंजीकृत अपराधी, दूसरे नंबर पर राबड़ी देवी, तीसरे नंबर पर मीसा भारती, चौथे नंबर पर रोहिणी आचार्य, 5वें नंबर पर तेज प्रताप, 5.5वें नंबर पर बचवा, जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। तो ये आपको तय करना है, बिहार की जनता को तय करना है। 5.5 चाहिए कि नीतीश कुमार चाहिए, जिसने 20 साल में बिहार को सजाने का काम किया। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि इस चुनाव, ये एकदम ध्यान रखिए। ठीक है, एकदम ध्यान। बिहार के लोगों को लालूवाद
नीतीशवाद, मोदीवाद, फर्क तो करना ही पड़ेगा। इनका क्या है, आज लालू जी कह देंगे सवेरे सवेरे उठ के दतमन करके कि कल से तेजस्वी घर से बाहर, मीसा हमारी नेता, तो हम क्या करेंगे, बिहार की जनता क्या करेगी? यही जानना चाहता है बिहार। क्या लालू के एरा से बाहर होगा? क्योंकि 27 साल से 28 साल से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है? तो हम लालू यादव से लड़ेंगे ना। ये प्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं। लालू जी हटे तो राबड़ी जी आई, राबड़ी जी हटी तो तेजस्वी जी आए, तेजस्वी जी आए फिर उनका एक भाई आया जो मंत्री बना, फिर उनकी बहन आई, फिर दूसरी बहन आई, और फिर कोई दूगो और बहन आ जाएगी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, तो हम लोग क्या करेंगे? यही जानना चाहता है बिहार। बोले कि लालू जी के विचारधारा से हमको कोई लेना देना नहीं, तब मानेंगे कि ये फ्रेशर है। हम तो लालूवाद और नीतीशवाद में लड़ाई है, कैसे हम मान लेंगे कि नया हो गया कुछ? और डिफरेंस आएगी सरकार, वो सपना दिखा रहा है लोग। पिछली सरकार क्योंकि लालू जी ने चलाया है, तो लालू जी से हिसाब तो लेंगे ना। लालू जी ने क्या किया, नीतीश जी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, नीतीश जी ने क्या किया, तुलना करेंगे, बात स्पष्ट है। और आप डेवलपमेंट पे बात ही नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घुमा रहे हैं। हम अगला सवाल आपसे ये पूछेंगे कि नेपाल पर आपके कमेंट्स के बाद क्या बीजेपी के नेताओं को कह दिया गया है कि इस बयान से बचने की ये जरूरत है? अंतर्राष्ट्रीय इशू है, स्वाभाविक है, भारत सरकार इसको देखती है। ये हमारा स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाएगा। आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी चेहरा होंगे, नीतीश कुमार पीछे रहेंगे, या दोनों चेहरा होंगे? नहीं नहीं, दोनों चेहरा है भाई। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के नेता, हमारे विधायक दल के नेता, एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, और मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है, डबल इंजन की सरकार है, तब तो मिलकर हम विकास कर पा रहे हैं। नहीं तो यही तो सवाल उठता है कि वोटर फटीक को दूर करने के लिए बीच बीच में एक तबका कह देता है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, चेहरा प्रधानमंत्री जी का एक होगा, चीज और इसलिए ये बातें उठने लगती है नीतीश जी सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाई साहब, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का काम है अपने दल के नेता का नाम तय करना, और फिर जब हम एनडीए के नेता की तौर पर कहते हैं तो बिना नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी सबके मिले संभव नहीं है। हम पार्लियामेंट्री बोर्ड अपने दल का नेता तय करते हैं और वो हमारा नेतृत्व करते हैं, इसलिए हमारे पार्टी का सिस्टम हमारे ऊपर लागू है, हम दूसरे पे नहीं लागू कर सकते। नीतीश कुमार जी का स्वतंत्र पार्टी है, हम उनके सहयोगी दल के तौर पर बिहार में हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए, आने वाले चुनाव में आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा, क्या आप शोकेस करेंगे? विकास, विकास, विकास और डिलीवर। और एक अंतिम सवाल है, आज प्रधानमंत्री जी को लेकर के, उनकी मां को लेकर के एआई जनरेटेड वीडियो कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया और कहा गया कि मां को राजनीति में घसीटते हैं पीएम, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज समझिए, जो व्यक्ति, जो पार्टी गाली देकर क्षमा तक नहीं मांग सकता हो, माँ जैसे शब्द को, माँ के सम्मान में पूरा दुनिया झुक जाता हो, उस माँ को सीधा पूरे हिंदुस्तान में एक बार दिखा दीजिए किसी वीडियो में, किसी पार्टी ने किसी नेता को इस तरह का गाली दिया हो। इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है बिहार, कि बिहार पावन की धरती, जहां लोकतंत्र जननी हुआ, मां सीता का जन्म हुआ, उस बिहार में प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया सीधा सीधा। लोग तो कमेंट करते हैं ना, ये कमेंट नहीं था, सीधा गाली था। और तब भी राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में मजा आ रहा है। अब वो बच्चे को पता ही नहीं था, 55 साल का बच्चा है, करे क्या हम लोग। 55 साल के बच्चे ने मोटरसाइकिल चलाया, बिहार में जीप चलाया और 17,000 किलोमीटर 14 दिन में घूम गया।
पर वोट चोरी का आरोप भी तो लगाया। वही तो जानना चाहता हूं कि चोरी कब हुआ। चोरी तो इस देश के लोकतंत्र में, आप पता कर लीजिए, कांग्रेस के सांसद जज बनते थे 68 के जमाने में, 67-68 में, तो जिसको लॉ की डिग्री नहीं होता था उसको भी कांग्रेसिया जज बना देता था और सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते थे। लोकतंत्र की हत्या उसको कहते हैं। जब 74 और 75 में इमरजेंसी लगा दिया, आपके जैसे पत्रकार बाहर घूम नहीं सकते थे, जेल के अंदर रहते थे, समझ गए। नेता लोग जेल में रहते थे, कोई पॉलिटिशियन बाहर नहीं दिखता था, कोई अपराध नहीं था, सिर्फ राजमाता को था कि हमको सबको जेल में डालना। और एसआईआर में राबड़ी देवी जी भी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, उस समय भी एसआईआर हुआ और 3 महीने में कंप्लीट हुआ। इस बार भी 3 महीने में कंप्लीट हो रहा है। हाँ, इन लोगों को कष्ट है कि जो बोगस वोट डालते थे, अच्छा यदि हमको इतना ही वोट था तो हम 303 से 240 पे आ गए, तो हमको नुकसान न था। यदि 2014 में हमको 282 आया, 2025 में 19 में 303 सीटें आई, तो हमको तो खुश रहना चाहिए कि यही बोगस वोटिंग चलते रहे। हम एसआईआर करा रहे हैं, मरे हुए वोट को काट रहे हैं, जिनके वोटर लिस्ट 2 जगह पर नाम है उनका वोटर लिस्ट से कट रहा है, और राहुल गांधी ने जितना प्रमाण दिया वो सब फेल हो गया। पहला प्रमाण दिया, औरंगाबाद की एक बहन का नाम कहा कि इनका नाम देखिए वोटर लिस्ट में नहीं है, वो बहन का भी घर जाते हुए वोटर लिस्ट में नाम आ गया। बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर ने, रिटायर्ड ऑफिसर ने कहा कि मेरे और मेरी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, वो भी दिखाई दे दिया। नेता विरोधी दल जो 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव लड़े और जिस मतदाता के आधार पर चुनाव लड़े, वो वोटर लिस्ट उस ईपिक नंबर का उनका वोटर लिस्ट में नाम मिला। एगो नया वोट ईपिक जो है उन्होंने जनरेट करा लिया, पता नहीं कहाँ से। राहुल गांधी जी ने राघोपुर के दियारा की चिंता की होती तो राघोपुर सिंगापुर बन गया होता। आज नीतीश कुमार ने चिंता किया तो राघोपुर में रोड पहुंचा है, नहीं तो वहां शादियों ब्याह नहीं होता। तो चलिए, तो आप खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिंगापुर बनेगा? नहीं, मैं तो देखिए पार्टी के निर्देश पर काम करता हूं। पार्टी कहेगी किशनगंज लड़ जाओ, पार्टी कहेगा आदेश तो किशनगंज लड़ जाऊंगा। तारापुर से नहीं, तो आप कुछ चीजें समझिए, पार्टी का निर्णय है। पार्टी के निर्देश पर मेरा कोई व्यक्तिगत चीजें नहीं रह गया। पार्टी ने जितना सम्मान दिया ये मेरे लिए बहुत है। पार्टी ने नेता विरोधी दल, पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का विधायक दल का नेता, बिहार का उप मुख्यमंत्री काम करने का मौका दिया। आज जीएसटी जैसे मंत्री समूह का मैं कन्वीनर रहा पूरे देश में। मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे रिपोर्ट जारी करने के लिए दिया और आज देश में 4 स्लैब से 2 स्लैब हो गई। इसलिए ये पार्टी का निर्णय होगा कि हमको किशनगंज लड़ना है या कैमूर में लड़ना, ये पता नहीं है हमको। हम दूसरे का जरूर मैं समीक्षा कर सकता हूँ, अपनी समीक्षा कैसे करूं ये तो पार्टी तय करेगी। चलिए सम्राट जी, आपने अपना कीमती समय बहुत निकाला, धन्यवाद। TV9 के प्लेटफॉर्म पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।